हेलो दोस्तों, माई सेल्फ मुकुल। वेलकम टू माई चैनल द मैत्री एकेडमी। सो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि व्हाट इज़ जीएसटी। जीएसटी होता क्या है। बड़े सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज़ जीएसटी, जीएसटी कब आया था, जीएसटी क्यों लाया गया, जीएसटी के क्या बेनिफिट्स हैं, जीएसटी किस पे लगता है, जीएसटी किन गुड्स पे अभी भी नहीं लगता है। तो ये हम देखेंगे इसमें। सो हम देखेंगे कि व्हाट इज जीएसटी। सो पहली लाइन ये है, वो जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि डायरेक्ट टैक्स में जो बर्डन होता है वो इंडिविजुअल पर डायरेक्ट पड़ता है। जैसे कि हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो उसमें हम जो डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे कि हम आपने देखा होगा कि आप कभी मॉल में जाते हैं तो आप डोमिनोज जा रहे हैं या कोई भी शॉप पे अगर जाते हैं तो वहाँ पे आप जो टैक्स पे करते हैं तो आपने तो टैक्स शॉप को पे किया या डोमिनोज को पे किया या मॉल में आपने पीवीआर टिकट ली तो उस पर आपने टैक्स पे किया। तो वो टैक्स आपका पीवीआर, मैकडी या डोमिनोज आपके आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को पे करता है। आपके ऊपर सीधा बर्डन नहीं आ रहा उस टैक्स का पे करने का। तो वो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी जब आया हैज रिप्लेस्ड मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। उसने बड़े सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जिनको उसने रिप्लेस किया, जैसे कि सर्विस टैक्स, वैट, एक्साइज। तो देखा जाए तो 17 टैक्सेस ऐसे थे जिनको कि सबस्यूम्ड किया, उसने इंक्लूड किया। तो तब जीएसटी लाया गया। जीएसटी जो है वो पास हो गया था पार्लियामेंट में 29 मार्च 2017 को, और 1 जुलाई 2017 से जीएसटी पूरे ऑल ओवर इंडिया में इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर अप्लाई हो गया था। ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो इन सिंपल वर्ड्स में जीएसटी को कहते क्या है। व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स imposed on supply of goods and services. Okay, GST is one indirect tax for the entire country. उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने गुड सेल किए दिल्ली से महाराष्ट्र, मैंने गुड सेल किए दिल्ली से महाराष्ट्र में सेल किए, तो महाराष्ट्र में फाइनल कंज्यूमर। तो जो जीएसटी होगा is levied at the point of consumption. So the entire tax revenue will go to महाराष्ट्र, क्योंकि पॉइंट ऑफ कंजप्शन जो है वो महाराष्ट्र में। जर्नी क्या रही जीएसटी की? जीएसटी की जर्नी ये थी, सब जर्नी जो थी इसकी स्टार्ट हुई थी 2000 में, when a committee was set up to draft law. It took 17 years from then for the law to evolve. In 2017, the GST bill was passed in Lok Sabha and Rajya Sabha, and 1 जुलाई से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी आ गया था। अब अगर देखा जाए तो कौन सी आइटम ऐसी हैं कि जो जीएसटी में अभी भी कवर नहीं होती हैं? नेचुरल गैस, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बन फ्यूल। ये जो टैक्सेस हैं ये अभी भी, ये जो सर्विसेज है ये अभी भी जीएसटी में नहीं आती हैं। ये नोटिफिकेशन जब आ जाएगी उसके बाद ये जीएसटी में आ सकते हैं। क्यों जीएसटी लाया गया? इसके बेनिफिट्स क्या थे जीएसटी के लाने के? जीएसटी लाने के बेनिफिट्स ये थे कि रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, मिटिगेटिंग कास्केडिंग इफेक्ट्स दूर हुए, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हुआ। तो ऐसे हुआ इसमें। तो सीजीएसटी वर्सेस आईजीएसटी। सीजीएसटी कई होता है, मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मन में डाउट होता है कि हमने इंटरस्टेट किया तो सीजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी लगेगा, या एसजीएसटी सीजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी लगेगा या यूटीजीएसटी लगेगा। तो वो हमें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी की फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और एसजीएसटी की फुल फॉर्म है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कब लगता है? ये उस केस में लगता है जब हम इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन करते हैं। इंट्रा स्टेट मतलब जैसे मैं हरियाणा में बैठा हूँ और हरियाणा की ही ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, हरियाणा टू हरियाणा कर रहा हूँ, दिल्ली टू दिल्ली कर रहा हूँ,
या पंजाब टू पंजाब कर रहा हूँ या मुंबई टू मुंबई कर रहा हूँ, तो उसमें इंट्रा स्टेट टैक्स लगता है। अगर मैंने यहाँ से दिल्ली से महाराष्ट्र सेल की तो उसे इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगी, तो IGST लगता है उसके लिए। तो ये दोनों में मेनली डिफरेंस है। अब UT GST क्या हो गया, जैसे कि पौंडीचेरी हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ये जो UT है इसमें UT GST भी लगता है। GST काउंसिल, अब आपको इसमें होगा कि GST काउंसिल जो होती है, GST काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है। सो अभी हम इतना ही इसमें देखेंगे कि हमने व्हाट इज GST, हमने इसमें देखा कि GST होता क्या है, GST कब आया, GST ने कितने टैक्सेस को सब्स्यूम किया, और भी हमने चीज़ें देखी कि कौन से आइटम्स कवर नहीं होती। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।